भक्तों, जय श्री राम। आपका हमारे प्रभु दर्शन करे चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आइए आज की वीडियो में देखते हैं क्या है खास और हम किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कार्तिक मास का पावन महीना चल रहा है और अब तक आप कार्तिक मास के अध्याय 1 से लेकर अध्याय 19 तक की कथा तो आप हमारे चैनल पर सुन चुके हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं कार्तिक मास महात्म के 20वें अध्याय की परम पावन कथा, जो कि कुछ इस प्रकार है। बोल श्री राधा कृष्ण की जय, बोल श्री हरि विष्णु भगवान की जय। अब कार्तिक मास महात्म में 20वां अध्याय। देव ऋषि नारद जी कहने लगे कि कलह के वचन सुनकर ब्राह्मण ने बड़े ही सोच विचार कर उससे कहा कि तीर्थ, दान और व्रत आदि शुभ साधनों के द्वारा पाप नष्ट होते हैं, किंतु तुम इस समय प्रेत के शरीर में स्थित हो, अतः शुभ कर्मों में तुम्हारा अधिकार नहीं है। तथापि तुम्हारी ग्लानि देखकर मेरे मन में बड़ा दुख हो रहा है। तुम दुखिनी हो, तुम्हारा उद्धार किए बिना मेरे चित्त को भी शांति नहीं मिलेगी। अतः मैंने जन्म से लेकर आज तक जो कार्तिक मास का व्रत का अनुष्ठान किया है, उसका आधा पुण्य लेकर तुम उत्तम गति को प्राप्त हो जाओ। ऐसा कहकर धर्मदत्त ब्राह्मण ने द्वादशाक्षर मंत्र का श्रवण कराते हुए तुलसी मिश्रित जल से जो ही उस कला नाम की राक्षसी का अभिषेक किया, प्रेत शरीर से मुक्त होकर दिव्य रूप धारिणी देव हो गई। धधकती हुई आग के समान तेजस्विनी दिखाई देने लगी। लावण्य से तो वह ऐसी जान पड़ती थी मानो साक्षात लक्ष्मी हो। तदनंतर उसने भूमि पर मस्तक टेक कर ब्रह्मन देवता को प्रदान किया और अनंत विभोर हो गतिगत वाणी में कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मैं नर्क से छुटकारा पा गई। मैं पाप के समुद्र में डूब रही थी, आप मेरी नौका के समान हो गए। इस प्रकार ब्रह्मन देव से वार्तालाप कर ही रही थी कि आकाश से एक तेजस्वी विमान उतरता हुआ दिखाई दिया। वह श्री विष्णु के समान रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु के पार्षदों से युक्त था। पास आने पर विमान के द्वार पर खड़े हुई पुण्यशील और सुशील नामक पार्षदों ने उस देवी को विमान पर चढ़ा लिया। उस समय उस विमान को देखकर धर्मदत्त को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने श्री विष्णुदूपधारी पार्षदों का दर्शन करके उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। ब्राह्मण को प्रणाम करता देख पुण्यशील और सुशील ने उन्हें उठाया और उनकी प्रशंसा करते हुए यह धर्म युक्त वचन कहा। दोनों पार्षद बोले, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, तुम्हें धन्यवाद है, क्योंकि तुम सदा भगवान श्री हरि विष्णु जी की आराधना में लगे रहते हो। दीनों पर दया करना तुम्हारा स्वभाव बन चुका है। तुम धर्मात्मा और श्री विष्णु का अनुष्ठान करने वाले हो। तुमने बचपन से लेकर अभी तक जो कल्याणमय कार्तिक का व्रत किया है, उसके आधे का दान कर कर दुगना पुण्य तुमने प्राप्त कर लिया है। तुम बड़े दयालु हो। तुम्हारे द्वारा दान किए हुए कार्तिक व्रत के अंगभूत तुलसी पूजन आदि शुभ कर्मों के फल से यह स्त्री आज भगवान श्री विष्णु जी के समीप जा रही है। तुम भी इस शरीर का अंत होने पर अपनी दोनों पत्नियों के साथ भगवान श्री हरि विष्णु के वैकुंठ धाम में जाओगे और उन्हीं के समान रूप धारण करके सदा उनके समीप निवास करोगे। हे धर्मदत्त, जिन लोगों ने तुम्हारी भली भांति भगवान श्री हरि विष्णु जी की भक्ति पूर्वक आराधना की है, वह धन्य है, वह कृत्य है। वह सदा ही भगवान की कृपा प्राप्त करते हैं तथा संसार में उन्हीं का जन्म लेना सार्थक है। जिन्होंने पूर्व काल में राजा उत्तान के पुत्र ध्रुव को ध्रुव पद पर स्थापित किया था, उन भगवान श्री हरि विष्णु ने यदि भली भांति आराधना की जाए तो वे प्राणियों की सदा रक्षा करते हैं और उनको सब कुछ संसार के सभी सुख देते हैं। भगवान के नामों का स्मरण करने मात्र से देवधारी जीव सदगति को प्राप्त हो जाते हैं। जो भगवान विष्णु जी की आराधना कार्तिक मास में करता है, उसके ऊपर भगवान श्री हरि विष्णु जी अपनी कृपा बनाए रखते हैं। जो कार्तिक मास में भगवान श्री राधा कृष्ण जी के नामों का जाप करता
है, भगवान श्री राधा कृष्ण जी की भक्ति करता है, उसके ऊपर भूलोक के स्वामी भगवान श्री कृष्ण और भूलोक की स्वामिनी श्री राधा रानी सदा कृपा करती हैं। जो कार्तिक मास में तुलसी वन का पालन करते हैं, तुलसी जी के नामों का जाप करते हैं, तुलसी जी की आराधना करते हैं, तुलसी जी के समीप सुबह शाम कार्तिक मास में जो दीपदान करते हैं, उनको इस लोक में सभी तरह के सुख मिलते हैं। हे धर्मदत्त, कार्तिक मास में किया गया धर्म कर्म सदा ही अक्षय पुण्य देने वाला है। हे धर्मदत्त, तुमने जन्म से लेकर आज तक जो कार्तिक मास के व्रत का पालन किया है, उसके आधे पुण्य देने से ही इस राक्षसी का भी उद्धार हो गया है। यदि वह ये रूप धारण कर भगवान श्री हरि विष्णु जी के लोक को जा रही है, जो कार्तिक मास में भगवान श्री के नामों का जाप करते हैं, उनके ऊपर भगवान की इतनी कृपा होती है कि भगवान उनके सभी संकटों को एक पल में दूर कर देते हैं। इसीलिए कार्तिक मास में भगवान के नामों का विशेष रूप से अधिक जाप, अधिक से अधिक स्मरण करना चाहिए। पूर्व काल में जब गजराज को ग्रह ने पकड़ लिया था, उस समय उसने भगवान श्री हरि के नाम स्मरण से ही संकट से छुटकारा पाकर भगवान की स्मिता प्राप्त की थी और वही अब भगवान का जय नाम से प्रसिद्ध पार्षद है। मैं भी भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना की है, अतः तुम्हें भी अपने समीप स्थान अवश्य देंगे। भगवान सबकी भक्ति का फल अवश्य देते हैं और जिसने कार्तिक मास में भगवान की भक्ति की है, उसके पुण्य की गणना तो कोई कर ही नहीं सकता। हे धर्मदत्त, तुम इस बात को सत्य मानो कि कार्तिक मास के व्रत से बढ़कर कोई और पुण्य कार्य धरती पर नहीं है और नहीं है। तो इस प्रकार कार्तिक मास महात्म के 20वें अध्याय की परम पावन कथा का यहाँ पर विश्राम होता है। आप सभी भक्तों से निवेदन है, इस कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। यह कथा हमने आपको श्री पद्म पुराण से सुनाई है। इस कथा को सुनने मात्र से ही भगवान श्री हरि विष्णु जी की, भगवान श्री राधा कृष्ण जी की अनंत कृपा प्राप्त होती है। पूर्व के पापों का नाश भी होता है। आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि आपके द्वारा शेयर की गई वीडियो को कोई देखता है तो उसका पुण्य भी आपको मिलेगा, क्योंकि भगवान की भक्ति का प्रचार करना सबका धर्म है। इससे भगवान जी प्रसन्न होते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। लौटेंगे एक नए वीडियो के साथ। जी हाँ दोस्तों, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके।